रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चिराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। अंकल, अंकल सिकंदर। क्या हुआ सिकंदर को? सिकंदर दरवाजा नहीं खोल रहे, मैं बहुत देर से खटखटा रही हूँ, आप चलें। क्या चलो चलो। तुम्हें नजफ से भी कंडोलेंस करनी चाहिए थी। वहाँ जाए बगैर मुझे अंदाजा है वो दुआ की मौत को कैश करवा रही होगी। रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चिराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटी है बेपरवाही। खुदाया किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल। वो आपसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है। Really? क्या जानती हो तुम मोहब्बत के बारे में? सिर्फ इतना ही कि जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तुमने जिया है हमको जिंदगी भी जीती, दिन में जो धेड़े थे वो आँख ख्वाब सी थी। बताऊं क्या है दिल पे जो बीती, तुमको मिल गए थे हम, तुम्हीं से हम ही खो गए। निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिया। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही। खुदाया किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही। अम्मा, अम्मा मेरी कसम याद रखिए। अरे नजफ, मुझे पहले देख तो लेने दो कि बाहर कौन। मैं उनकी आहट से पहचान जाती हूँ अम्मा, इसलिए मुझे पता है कि कौन है। इसलिए कह रही हूँ मेरी कसम याद रखिएगा। अच्छा नजफ कहाँ है? वो तो आपके घर में होगी ना,
देखिए, मुझे पता है वो यहाँ पर। आप प्लीज उसे बुलाइए, मैं उसे लेने के लिए आऊँ। सिकंदर, नजफ भला इतनी दूर अकेले कैसे आ सकती है? वो नजफ है, कुछ भी कर सकती है, और इस घर के अलावा उसके पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। आप प्लीज उसे बुलाइए, मैं उससे पूछूं जरा कौन से वादे की पासदारी में वो अपने शौहर को छोड़ आई है, कौन है जिससे ज्यादा प्यार करती है मुझसे। आप प्लीज उसे बुलाइए, मेरे सामने आकर वो बताए मुझे इस तरह कैसे छोड़कर जा सकती है। ये क्या कह रहे हो? नजफ भला तुम्हारे घर से कहाँ जा सकती है? ये तो उसने आपको बता दिया होगा ना, सुबह से आपके साथ है। मुझे तो नाश्ता दिए बगैर आ गई थी। मेरी बात का यकीन करो सिकंदर, वो यहाँ नहीं है। उसके पास एक जीते जागते प्यार करने वाले शौहर से ज्यादा अहम वो बहन है जिसने कभी उसे तस्लीम नहीं किया। वो बाप है जो अब इस दुनिया में रहा नहीं। आंटी प्लीज, आप उसे कहिए कि वो जुल्म कर रही है, अपने ऊपर भी और मुझ पर भी। और अगर अभी वो मेरे साथ लौट कर ना आए तो मैं कयामत वाले दिन उसका दामन पकड़ूंगा और उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम उसे कहीं और जाके ढूंढो, वो यहाँ नहीं है। मलिया, पासपोर्ट टिकट रख लिया ना बेटा? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, ऐसी बात टालने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, नजफ तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई है ना? जी, उससे माफी मांगने के साथ साथ मैंने उससे एक झूठ भी बोला था। मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों सगी बहन हैं, और ये बात आपने मुझे बचपन में ही बता दी थी। जब आपने मुझे अडॉप्ट किया तो उसके और मेरे अब्बा ने आपसे एक वादा किया था कि मुझे जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो मुझे मेरा हक ज़रूर देंगे, चाहे उन्हें नजफ की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और इसके साथ मैंने एक फेक खत भी दिया, अब्बा का लिखा हुआ। मलिया, मामा, मुझे यकीन हो गया था कि सिकंदर मुझे नहीं मिलने वाला, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर सिकंदर मेरा नहीं तो नजफ का भी नहीं। ये ख्याल मुझे देर से आया लेकिन काम का निकला। आपको कैसा लगा? एक बार फिर सोच लो नजफ, हो सकता है कोई राह निकल आए। नहीं अम्मा, अब कोई राह नहीं निकल सकती। वो बहुत परेशान लग रहा था नजफ, सदियों का जागा हुआ, वहशत ज़दा। तुम भूल जाओ कि तुमने अपने अब्बा से कोई वादा किया था, और जो वादा किसी को इतनी तकलीफ दे जरूरी नहीं कि उसे पूरा किया जाए। अब बताओगी भी कि आखिर तुमने क्या फैसला किया है? मैं उनसे खुला ले रही हूँ। यहाँ पर आने से पहले मुझे पास में एडवोकेट जावेद निसार रहते थे, मैं उनसे मिलकर आई थी।
आप परेशान ना हो। अब सिकंदर यहाँ नहीं आएंगे। एडवोकेट ने मेरे सामने ही नोटिस बना लिया था, अब तक तो शायद भेज भी दिया होगा। मिसेस समीना हमदानी, कैसे आना हुआ? कहाँ है सब लोग? मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ, आप भी फोन नहीं उठा रहे और सिकंदर भी नहीं उठा रहा। कहाँ है सिकंदर? अब और क्या देखने आई हो? डैड, मुझे नजफ ने कांटेक्ट किया है। कहाँ है वो? ये पूछने का हक तो मुझसे छीन चुकी है। उसने मुझे खुला कर नोटिस भिजवाया है। सिकंदर, मलिया को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सिकंदर प्लीज। मैं मलिया की सही तरबियत नहीं कर पाई, मैंने उसे सैक्रिफाइस करना नहीं सिखाया, रिश्तों से मोहब्बत करनी नहीं सिखाई मैंने। सिकंदर, नजफ को कभी मत छोड़ना। सारी दुनिया में नजफ जैसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, मत छोड़ना उसे। तुम्हें दुआ की कसम, अबीर और नाइमा की कसम, उसे मत छोड़ना प्लीज। समीना, चली जाओ यहां से। इकबाल भाई, 1 मिनट से पहले इस घर से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तमाम लिहाज और खातिर भुला दूं। जाओ। सिकंदर, कहाँ है वो बेटा? पता नहीं डैड, इस पर सिर्फ हमारा एड्रेस लिखा है। रस्म करें? हाँ, रस्म करें। ये लो बेटा, अंगूठी पहनो। हाथ इधर करो बेटा। हेलो, क्या? क्या हुआ? अम्मा, वो नजफ ने सिकंदर भाई से खुला ले लिया। तो हम क्या करें? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये उनके घर का मामला है, छोड़ो। बैठो, दुल्हन को अंगूठी पहनाओ। क्या बात है? ये नजफ कौन है? वो मेरे शौहर की भांजी है। अगर वो अपने शौहर से खुला ले रही है तो जुबैर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आप अपने बेटे से कहें कि अंगूठी पहनाएं। जुबैर पुत्र, अंगूठी पहनाओ। जुबैर बैठो बेटा,
अंगूठी बनाओ, चलो बैठो। हाँ जुबैर भाई, जुबैर मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हैं जुबैर भाई? जुबैर, क्या हरकत थी ये? इस तरह क्यों चले आए हो तुम? अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? ये लोग क्या सोचेंगे? नजफ सिकंदर भाई से खुला ले रही है, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको इन लोगों की पड़ी? तुम्हारा होने वाला ससुराल है, नजफ कुछ भी करती फिरे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अम्मा जरा आप जुबैर भाई से ये तो पूछिए कि नहीं ये इत्तला किसने दी है? समीना आंटी। इस औरत को सुकून नहीं है, क्यों हमें उल्टी सीधी खबरें देती है? खुद अपनी बेटी तो दी नहीं है, आ गई हमारी खुशियों को किरकिरा करने। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो जुबैर, हमारा अब नजफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका नहीं होगा कोई ताल्लुक अम्मा, मेरा है। मैंने कहा ना, सोचना भी मत, दिमाग से ये बात निकाल दो अच्छी तरह, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे। चलो चलकर अंगूठी बनाओ। आप समझी नहीं है, नजफ की तलाक से जुबैर भाई को एक और उम्मीद हो गई है। कोई उम्मीदें नहीं है। चल चल मेरे साथ में कहीं अंगूठी बनाओ, चलो आ जाओ। सिकंदर, ये क्या कर रहा? अभी जिंदगी से निकाल रहा हूं उसे। नहीं बेटा, उसे तलाश करो, उसे यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो ऐसी जज्बाती लड़की नहीं है, कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सकती। उससे मुझे खुला का नोटिस भिजवाया डैड, खुला का नोटिस। जानते हैं इस नोटिस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डैड कि वो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती है। उसने मशवरा नहीं किया मुझसे, उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने का ऑर्डर जारी किया है। यू आर राइट डैड, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। किसी भी इंसान को उसकी औकात से बढ़कर अहमियत नहीं देनी चाहिए। हाँ आओ बैठो बैठो। वो बच्चा है ना, परेशान हो गया था अपनी कजन की तलाक की खबर सुन के, मैंने समझा दी है, आप परेशान नहीं होगा। देखें जी, अब हम ये मंगनी नहीं कर सकते, अब आप लोग जाएं। क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ जी, जब आपका बेटा हैप्पी नहीं है और इसका दिल अपने कजन के साथ लगा हुआ है तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे बहन, वो शादीशुदा है इसकी कजन, अब वो अपने मियाँ से लैदा हो रही है। अलहदा हो या जहन्नुम में जाए हमारी बला से, हमारा क्या लेना देना उससे। बेटा अंगूठी बनाओ। देखें जी, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन आपके बेटे का ताल्लुक जरूर है। देखें इसका फेस, कहीं से हैप्पी लग रहा है? मंगनी का दूल्हा ऐसा होता है। चले सुमेरा पुत्र, अंदर चल। मेरी बेटा बात जी, बात अंदर ले जाओ। सुने, ये आप क्या कर रही हैं? आप जाती हैं कि या फिर मैं? चले अम्मा। कैसी बातें कर रहे हो सिकंदर? जिस उसूल की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके साथ इख्तलाफ की वजह से तुम मुझसे हमेशा लड़ते रहे, आज तुम खुद वही उसूल अपनाने जा रहे हो? हाँ डैड, मैं वो उसूल अपनाने जा रहा हूं बिकॉज नजफ ने यह साबित कर दिया है कि आप हमेशा ठीक कहते थे। नहीं बेटा, गलत कहता था मैं। देखो, जिसे हम चाहते हैं ना, उसे सिर्फ मोहब्बत की जरूरत नहीं होती, उसे मान, एतबार, एतमाद की जरूरत होती है। वरना वो खुद को तन्हा महसूस करता है और ऐसे अकेलेपन में बाज़ औक़ात गलत फैसले कर लेता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं डैड? मैंने नजफ को एतमाद नहीं दी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे किसी अपने से कोई गलती हो जाए तो उसे इल्जाम देने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि कहीं हमसे कोई कमी या कोताही तो नहीं हो गई। मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं डैड। मैं क्या नजफ को छोड़ दूं? ये तो तुम कर रहे हो। तो फिर बस तुम किसी हियरिंग में मत जाओ। व्हाट?
हियरिंग में नहीं जाऊंगा तो एक तरफा फैसला हो जाएगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे तो नजफ खुद तुमसे राब्ता करेगी। सिकंदर साहब के आज पेशी पे ना आने से आपका काम आसान हो गया है, और मुझे तो लगता है कि वो अदालत में आपको फेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो उनका वकील मौजूद होता। अब आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। 2-3 पेशी में फैसला आपके हक में आ जाए। ना किसी मसाले की जरूरत पड़ेगी, ना किसी गवाही की। ये केस तो बहुत ही आसान साबित हुआ है अदालत के लिए। नजफ हैदराबाद में ही है, मेरे घर में। क्या? अब्बा और अम्मा के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। खुदाया किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा काटे है बेपरवाही। खुदाया किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा काटे है बेपरवाही। आपने मुझ पे तरस खाकर ये फैसला किया था ना? मैं तुम पर तरस क्यों खाऊंगा नजफ? तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर आपको मुझे लेकर नहीं जाना तो ना लेकर जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा। हम नहीं उड़ते हमको फासलों ने मोड़ा। खाना लगाऊं? भूख नहीं है। पेशी का क्या बना? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या सिकंदर ने कुछ नहीं कहा? आना तो दूर की बात है, उन्होंने वकील भी नहीं किया। क्यों? पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकंदर अगर पेश नहीं हुआ तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। कोर्ट उन्हें 3 बार बुलाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फैसला मेरे हक में हो जाएगा। फिर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। उन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सिकंदर की जिंदगी से चली जाऊंगी। उस रिश्ते को खत्म ही कर दूंगी जो किसी के दिल में कांटे की तरह चुभता था। किस किस का नाम लूं? और फिर इसके बाद क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम बाद में सिकंदर के बगैर कैसे रहोगी? जैसे गुड़िया और मानो आपके साथ रहते हैं।
भी तो आपकी बेटी हूं ना। हाँ हो, लेकिन तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा बेटियां माँ बाप के घर में अच्छी नहीं लगती। कैसी अजीब बात है ना माँ, किसी की खुशियां छीन कर कभी किसी को सुकून मिलता है? नहीं नजफ, एक इंसान की तबाही पर दूसरा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और अगर हंसता बसता घर उजड़ जाए ना, इस पर तो अल्लाह भी उदास हो जाता है। तुम अपना घर बचा लो नजफ, अभी तो एक पेशी बाकी है। हमने जिंदगी का इतना हिस्सा एक दूसरे से खफा होकर गुजार दिया। अगर मालूम होता कि आखिर में सिर्फ हम दोनों ने रह जाना है तो शायद इतना ना लड़ते। किसका है? कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो सिकंदर जी, मैं खालदा बात कर रही हूँ, नजफ की माँ। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने कहा था। आप क्या कह रही हैं आंटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिकंदर, नजफ हैदराबाद में ही है, मेरे घर में। क्या? तो आपने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन। मुझे नजफ ने सख्ती से रोक रखा था, कसम दी थी उसने मुझे, लेकिन अब मुझे किसी कसम की कोई परवाह नहीं, क्योंकि कसम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। सिकंदर, तुम आखिरी पेशी से पहले उसे यहाँ से ले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डैड, नजफ हैदराबाद में है। यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न हमसे हम कि उससे पहले रो दे। मूसा भाई, मैं गलत कहती थी कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। मेरी मिसाल आपके सामने है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी मेरे साथ रहे और मेरा शौहर भी मेरे पास रहे, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। माँ का प्यार तो मेरे नसीब में था ही नहीं, और बाप ने जिंदगी से वफा नहीं की। जिस दिन मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में मेरी सगी बहन भी है, यकीन जाने मैं माँ बाप को खोने का गम भुलाकर बहन की मोहब्बत में खो गई। सिकंदर से पहले अगर दुनिया में मेरा कोई रिश्ता था तो वो बहन ही थी, मेरी सगी बहन।
लेकिन मैं क्या करूं? मेरी ये हालत, मेरा ये फैसला उसके लिए खुशी का बाइस है। वो यही चाहती थी। मुझसे ज्यादा बाइख्तियार तो वो हुई ना मूसा भाई। मैं मर क्यों नहीं गई? इस तरह सिकंदर मुझसे खफा भी नहीं होते और मलिहा को अपना भी लेते और मुझे भी सिकंदर के बगैर जीना ना पड़ता। हेलो, कैसी हो नजफ? मुझे पता चला है कि तुम सिकंदर के घर से जा चुकी हो। आई एम नॉट श्योर तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन मैं मलेशिया में हूँ और तुम्हारे रहने से या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई फर्क पड़ा है। एक फर्क पड़ा है कि जो मेरी माँ थी वो मेरी माँ नहीं रही। तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तुम्हारी वजह से। उस माँ ने मारा जो मेरे सिर्फ खांसी खांसने पर 4 डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती थी। हाँ नजफ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब्बा और अम्मा के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो खत फेक था। मैंने मामा की राइटिंग कॉपी की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो। और अब उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ सॉरी बोलने के लिए। वरना वो मुझे यहाँ मलेशिया में भी चैन से नहीं रहने देंगी। आई एम सॉरी नजफ। कौन से वादे की पासदारी में वो अपने शौहर को छोड़ आई है? कौन है जिससे ज्यादा प्यार करती है मुझसे? आप प्लीज उसे बुलाइए, मेरे सामने आकर वो बताए मुझे इस तरह कैसे छोड़कर जा सकती है। उसके पास एक जीते जागते प्यार करने वाले शौहर से ज्यादा अहम वो बहन है जिसने कभी उसे तस्लीम नहीं किया। वो बाप है जो अब इस दुनिया में रहा नहीं। यहाँ वसूलन तो नहीं आना चाहिए था मुझे। मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा चलकर यह देखता हूं कि अपने आप को इतनी अक्लमंद समझने वाली किस हाल में। बहन की मोहब्बत अपनी जगह न थी, लेकिन क्या मेरी इतनी अहमियत भी नहीं थी कि तुम मुझसे मशवरा कर लेती? मैं सिर्फ अब्बा का वादा। कौन सा वादा नजीफ? ये कौन सा वादा है? तुम्हारे अब्बा ने जिक्र किया कभी, या राशिद अंकल ने बताया? मैं भी यही सोच रही थी। मेरे बाबा ने मुझसे हर बात शेयर की, लेकिन ये बात कभी नहीं पता।
और तुमने एक लम्हे के लिए भी ये गौर नहीं किया कि ये सब झूठ हो सकता है। 4 दिन पहले बहन पर ईमान ले आई तुम, जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया उसको पीछे कर दिया। और इतना गौर तो कर लिया होता नजफ, कौन सा प्यार करने वाला बाप अपनी औलाद से कुर्बानी मांगता है। और मलिहा, उसकी फितरत का अंदाजा नहीं लगाया तुमने। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है नजफ? मान लेते हैं तुम्हें सब ठीक लगा, फिर भी थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो सच झूठ तुम्हारे सामने खुलकर आ जाता। मलिया हमेशा के लिए मलेशिया चली गई और जाते जाते अपनी आखिरी चाल चल गई, और तुम उसकी बातों में आ गए। समीना आंटी ने बता दिया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तुम्हारे अब्बा और उनके दरमियान, बल्कि उन्होंने मलिया को इस शर्त पे गोद लिया था कि कोई भी तुम्हारे खानदान का शख्स इस बात का जिक्र नहीं करेगा। But you know what the sad part is, नजफ? इस सब में मैं कहा हूं? तुमने मुझसे बात करने का हक छीन लिया, मुझे खुला का नोटिस भिजवाकर। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मुझे कटहरे में फेस कर सकती हो? सिकंदर, हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस कर्ब से गुजरा, एक एक पल किस अजियत से गुजारा है मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में सिर्फ कुर्बानियां देना सीखा। मेरे पास एक सगी बहन थी जिसकी मोहब्बत के लिए मैं तरस रही थी, और उसकी मोहब्बत के लिए तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। माफ कर दो, आपकी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। आपके बगैर नहीं रह सकती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं रह सकता हूँ? मुझे अपने साथ ले चल। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरे बाबा मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ही नहीं सकते। अगर जानती थी फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं समझ गई थी कि मुझे आपके साथ नहीं देखना चाहती, और तुम उसकी खातिर मुझे छोड़ना चाहती थी। मैं गलती पर थी। हर शख्स से मोहब्बत नहीं की जा सकती, मैं जान गई हूँ। माफ कर दो। रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वादा करो मुझे जिंदगी में कभी छोड़कर नहीं जाओ। निभा सके ना हमसे हम के उससे पहले रो दे। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, कटी है बेपरवाही। खुदा किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल